So dear students, in this video I will discuss some more questions of exercise 3.3 of class 11th NCERT. See question number 23. Question number 23, exercise 3.3. Here you have to show that tan 4x is equal to 4 times tan x multiplied to 1 minus tan square x divided by 1 minus 6 tan square x plus tan x power 4. So this is the result to be proved. So here we start from left hand side. Write this tan 4x as tan of 2 into 2x, and here we will apply the formula of tan 2x. Formula for tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x. So this formula will be applied. Here in place of x you will write 2x, because here we are writing tan 2 into 2x. So in place of x there is 2x, so this will become 2 tan 2x upon 1 minus tan square 2x, because this in place of x there is 2x, that is why you have to write like this. And now you will again, because final answer is in terms of tan x only, so again you will write the actual formula for tan 2x in terms of x. So 2 into tan 2x formula, this formula 2 tan x upon 1 minus tan square x whole divided by 1 minus tan square 2x, that is whole square of this quantity, 2 tan x upon 1 minus tan square x whole square. तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था कि tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan x पावर 4. तो ये आपको शो करना है कि मेनली आपको tan 4x को लिख देंगे tan 2 इंटू 2x. तो उस तरह से अब आपको ये tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे x की जगह 2x होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे 2 tan 2x, जहाँ जहाँ यहाँ पे x है वहाँ वहाँ 2x कर देना है, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x. अब लेकिन जो फाइनली आपको प्रूव करना है उसमें tan x आ रहा है, तो tan 2x नहीं आ रहा है, इसलिए दोबारा इस tan 2x जो जहाँ लिखा है उसकी जगह ये फॉर्मूला एक्चुअल वाला tan x वाला उसको लिख देगा. तो उस तरह से आपका ये आ जाएगा 2 into 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और नीचे 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर. अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो न्यूमरेटर हो गया, इनटू इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आप आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा क्योंकि आप रेसिप्रोकल करेंगे, और फिर 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस दिस, ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ दिस 4 tan स्क्वायर x, 4 tan स्क्वायर x, ये आ जाएगा. तो यहाँ पर न्यूमरेटर को तो ऐसे लिख दिया गया, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेने के बाद पलट दिया गया इसको. तो अब इसको आप लिखेंगे 4 tan x. Here 1 power of 1 minus tan square x you can cancel, so this will cancel. 4 tan x into 1 minus tan square x, and here you can simplify this. 1 minus tan square x whole square means 1 plus tan x power 4 minus 2 tan square x minus 4 tan square x. ये आपका 4 tan square x है यहाँ पे. तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाए a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस 4 tan स्क्वायर x तो है ही यहाँ पे पहले से. तो इस तरह से अब आगे ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, -2 -4
and finally you will get the answer 1 plus tan x power 4 minus 6 tan square x. Numerator will be 4 tan x into 1 minus tan square x. This is the required RHS. In this way this question is complete. तो मेनली आपको करना था tan 2s के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे. तो पहले आप 4s को 2 into 2s लिखेंगे. जहाँ जहाँ tan 2s आएगा दोबारा इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे आप, और ये इस तरह से फिर इसके बाद सॉल्व करना है इसको. न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा. डिनोमिनेटर को एलसीएम ले करके एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ आपकी 1 माइनस tan स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स आएगा ये. तो ये चीज़ आपको पलट देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर वाला ये पलट जाएगा. तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में आ गया और ये चीज़ नीचे आ गई. इसको फिर सॉल्व कर लेना है आपको. एक पावर यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ पर 1 a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया. 1 प्लस tan एक्स पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 4 tan एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स. ये दोनों ऐड हो गए. 1 प्लस tan एक्स पावर 4 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स. यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो प्रूव करना है यहाँ पे. 24 question number 24. Here you have to show that cos 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x. So situation here is also similar to the previous question, as we have written tan 4x as tan of 2 into 2x. So cos 4x will be written the same way. Cos 4x will be written as cos 2 into 2x. Then you will use the formula of cos 2x, which starts with 1. So the formula of cos 2x, 1 minus 2 sin square x. This formula we will use because it starts with 1. So this will become 1 minus 2 sin square 2x, because x in place of x there is 2x. And now again you will use the formula of sin 2x. Sin 2x formula is 2 sin x cos x. So put here, so 1 minus 2 into 2 sin x cos x whole square. So this is 1 minus 2 into 4 sin square x cos square x. So finally you get this 1 minus 8 sin square x cos square x. This is the required right hand side. तो इस तरह से आपको ये रिजल्ट उसी तरीके का फॉर्म मेथड यहाँ भी लगाना है जैसे पहले क्वेश्चन में tan 4x को लिखा गया tan of 2 into 2x और tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई हुआ. यहाँ पर आप लिख देंगे इसको cos 4x को cos 2 into 2x, फिर cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. और cos 2x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये इससे आपको क्लू मिलेगा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है. तो 1 से स्टार्ट होने वाला फॉर्मूला ये 1 minus 2 sin square x. इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया 1 minus 2 sin square 2x, क्योंकि x की जगह यहाँ पर 2x है. अब आपको दोबारा एक फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है जो प्रूव करना है आपको. तो sin 2x का फॉर्मूला x के टर्म्स में ये है, इसको अप्लाई कर देंगे. 2 sin x cos x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 sin square x cos square x into 2. तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाएगा 1 minus 8 sin square x cos square x. Number 25. Here you have to show that cos 6x is equal to 32 cos x power 6 minus 48 cos x power 4 plus 18 cos square x minus 1. So this is the question. 32 cos x power 6 minus 48 cos x power 4 plus 18 cos square x minus 1. So here we can solve this in two methods. First method is starting with the left hand side, method 1. Left hand side is write cos 6x as cos of 2 into 3x and then apply the formula of cos 2x in terms of cosine only because all cosine terms are here. So cos 2x formula is 2 cos square x minus 1. This formula you can apply. So this will become 2 cos square 3x minus 1.
applying, because in place of x there is 3x. And now here apply formula of cos 3x. Formula of cos 3x is 4 cos cube x minus 3 cos x. So 2 times 4 cos cube x minus 3 cos x minus 1 whole square of this minus 1. So now simplifying this, whole square of this 4 cos cube x minus 3 cos x whole square, a minus b whole square, you will get 16 cos x power 6 plus 9 cos square x minus 2ab, 4 3 are 12, 24 cos x power 4 minus 1. And now multiplying by 2, you can write in the descending power of cos x. First will be writing 32 cos x power 6. Next you will write this power minus 48 cos x power 4. Next this power plus 18 cos square x, 18 cos square x minus 1. This is the RHS. तो इस क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है cos 6x. तो एक मेथड तो ये है इसका करने का, जिसमें cos 6x को लिखा cos 2 इंटू 3x और फिर cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया जिसमें cos आता है, क्योंकि सारे टर्म आपको cos के ही प्रूव करने हैं. इसमें x की जगह 3x हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x 3x माइनस 1. उसके बाद cos 3x का फॉर्मूला भी अप्लाई करना है यहाँ पे, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. तो ये आप लिख दिया cos 3x का फॉर्मूला, स्क्वायर करना है इसका. इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 16 cos x पावर 6 प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab का टर्म, 4 3 12, 24 cos x पावर 4 माइनस 1. उसके बाद लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करके और cos x की डिसेंडिंग पावर्स में लिख देना, 32 cos x पावर 6, फिर ये माइनस 48 cos x पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. अब इसी में एक और मेथड आप देख सकते हैं, मेथड 2 करके इसको देखिए, इसमें क्या चेंज आता है, थोड़ा सा चेंज उसमें मिलेगा आपको. दिस मेथड यू कैन राइट cos 6x एज cos of 3 into 2x. As in previous method we started with cos 2x formula, here we are starting with cos 3x formula. Cos 3x formula we will apply first. We will write this as 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x. Now you can take cos 2x common. Cos 2x if you take common, what you will get? 4 cos square 2x minus 3. And now to convert all terms in cos x, apply the formula of cos 2x. Cos 2x formula, this you will apply. So 1 minus, no, this is 2 sines 2 cos square x minus 1. Here you will get 4 into 2 cos square x minus 1 whole square minus 3. So now you have to simplify this, that this is the same 2 cos square x minus 1. Here you will simplify 4 into, multiply this, 4 cos x power 4 plus 1 minus 4 cos square x minus 3. तो इस मेथड में क्या है, cos 6x को cos 3 into 2x लिखा और फिर cos 3x का फॉर्मूला पहले लगाया इसमें, 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 3 टाइम्स cos 2x. और अब cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इसके पहले cos 2x को कॉमन ले लिया ताकि क्यूब करने से आप बच जाइए. तो ये बचा 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 3 और उसके बाद cos 2x का जो फॉर्मूला है वो लगा दिया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3. आगे सॉल्व किया, ये तो ऐसे ही है, 4 इंटू 4 cos x पावर 4 प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस 3. तो यहाँ तक आ गया. मेनली आपको दोनों मेथड में फॉर्मूले दोनों अप्लाई करने हैं, इनका ऑर्डर बदला हुआ है. जैसे पहले जो आपने लिखा था तो उसमें cos 3x से स्टार्ट किया गया था, पहले cos 2x से स्टार्ट किया गया था, बाद में cos 3x अप्लाई हुआ. इसमें पहले 3x से स्टार्ट हो रहा है, बाद में 2x अप्लाई हो रहा है. तो दोनों मेथड बहुत डिफरेंट नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा बस खाली उसका फॉर्मूले दोनों यूज़ करने हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा ऑर्डर उसमें चेंज है. तो इसको और सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर
x minus 1 2 cos square x minus 1. Simplifying this here, you will get 16 cos x power 4, and this term will be minus 16 cos square x, and then 1 minus 3 is minus 2, which is minus 8. This is we are getting, यहाँ से 16 मिला, ये भी माइनस 16 है, और ये 1 माइनस 3 क्या हुआ, माइनस 2 हुआ। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आपका क्लोज होगा, ये ध्यान रखिए। तो ये मिस्टेक हो सकता था यहाँ पे, ये माइनस 3 अलग है आपका, तो ये 4 हुआ और ये माइनस 3 हुआ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा इससे मिस्टेक हो रहा था। तो ये आपका 1 आ जाएगा, माइनस ये प्लस 4 आया और माइनस 3, ये आपका 1 हो गया। तो अब आप आगे इसको लिख सकते हैं, तो और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसमें आपको। तो 2 cos स्क्वायर एक्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 16 cos x पावर 4 माइनस 16 cos स्क्वायर एक्स, और प्लस 4 आता है, ये माइनस 3 है, 1 हो गया। अब 2 cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32 cos x पावर 6, here minus 32 cos x पावर 4 plus 2 cos square x. This we get after multiplying with 2 cos square x. 32 cos x power 6 minus 32 cos square x, cos x power 4, and plus 2 cos square x. Next multiply with minus 1. So minus 16 cos x power 4 plus 16 cos square x minus 1. So finally you will get the simplified value. क्या मिलेगा आपको, 32 cos x पावर 6, तो ऐसे ही मिलेगा। पावर 4 वाली वैल्यू को आप देखेंगे, दोनों ऐड हो सकता है, ये और ये, इसको ऐड कर दीजिए, माइनस 48 cos x पावर 4, उसके बाद आपका ये दोनों 16 और 2 ऐड हो जाएगा, 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये आपका फाइनली वही आ गया जो आपको लाना था। तो ये मेथड थोड़ा सा आपको पहले वाले से लेंदी लगा होगा, तो दोनों मेथड में थोड़ा सा चेंज है, दोनों फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, किस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।